अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम यहाँ से गए हो और जाते ही फोन भी कर लिया। मेरा बस चलता ना तो मैं वहीं रुक जाता। पागल हो क्या? इश्क करना होश वालों का काम नहीं है। कहाँ छुपा रखी थी ये सब बातें? सामने तो बहुत शराफत से मिलते थे। अरे पहले डरता था ना मैं तुमसे। डरते थे मुझसे? क्यों भाई, क्या मैं इतनी खौफनाक हूँ? खौफनाक नहीं, हसीन हो। इतनी हसीन के रूबे हुस्न के आगे मेरी ज़बान ही बंद हो जाती थी। उफ़ अल्लाह, कितने डायलॉग्स बोलने लगे हो। जब से पता चला है ना कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है, बस तब से दिल की सारी बातें ज़बान पे आ गई। कभी शेर की सूरत में तो कभी खूबसूरत अल्फाज में ढल के। अच्छा चलो अब फोन बंद करो, मुझे नींद आ रही है। अरे इश्क में तो नींदें उड़ जाती हैं और तुम्हें नींद आ रही है। जाओ यार। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हुई इश्क में। अच्छा सुनो, कल मिल रही हो ना? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? आज तो मंगनी हुई और कल मिलने आ जाऊं? अरे तो तुम मेरी मंगेतर हो, मैं जब चाहूँ मिल सकता हूँ तुमसे। हाँ जो भी है, बट मैं नहीं आ सकती। ज़ारा, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, फिर पता नहीं कब टिकट आ जाए और मैं चला जाऊँ। 1 साल तक नहीं मिल सकूंगा। प्लीज मिल लो मुझसे। समझने की कोशिश करो तब्रेज़, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं अम्मी से क्या कहूँगी, भाई क्या सोचेंगे? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अम्मी से कहूँगा, वो आंटी से बात कर लेंगी। वो आंटी को कहेंगी कि तबरेज़ बाहर जा रहा है तो उसके जाने से पहले वो उसे ज़ारा से मिल लेने दे। मगर तब्रेज़। अगर मगर कुछ नहीं, तुम मुझ पर छोड़ दो, अम्मी अपने तरीके से बात कर लेंगी। अच्छा बाबा, जो करना है करो, ठीक है? माशाल्लाह कल रस्म अच्छी हो गई। जी अम्मी, हालांकि हम लोगों ने तो डिसाइड किया था कि सब कुछ सादगी से करेंगे, लेकिन अच्छी रौनक लगी। भाई मैंने उन लोगों से कहा था कि फैमिली के खास लोगों को बुलाएं, सब मिलके दुआओं के साथ रस्म कर लेंगे। सफिया आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, कह रही थी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही एहतमाम कर लिया। लेकिन अब भी बहुत कमी रह गई, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मंगनी की रस्म होटल में हो। आखिर ज़ारा मेरी इकलौती नंद है। भाभी आजकल कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही हैं। अल्लाह खैर करे, इसके पीछे और ही कोई कहानी ना हो। मामा अपना जुमला दुरुस्त करो। अब तुम्हारी एक नहीं 2 नंदे हैं, क्योंकि शफक भी इस घर की बेटी है ना। आई एम सॉरी अम्मी, गलती से कह दिया। तो अब इंशाल्लाह शफक की मंगनियां हम खूब धूमधाम से करेंगे इंशाल्लाह, जैसे मैं चाहती हूँ। इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्दी आएगा। ये मेरी मंगनी का जिक्र कहाँ से आ गया? भाभी ये क्यों कह रही हैं? कहीं फिर से घर में मेरी शादी की बात तो नहीं हो रही? बाय द वे अम्मी, वो सुबह तबरेज़ की कॉल आई थी। सुबह सुबह खैरियत तो है? जी जी खैरियत ही है। वो एक्चुअली ज़ारा और शफक को डिनर पर ले जाना चाह रहा है, इसलिए कॉल की थी उसने। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने इजाज़त दे दी। अम्मी कुछ गलत तो नहीं किया ना? आई होप आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। बेटा मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, माशाल्लाह से अब इसकी मंगनी हो चुकी हो, जाने में कोई हर्ज तो नहीं है। वैसे भी वो 1 साल के लिए जा रहा है, अच्छा एक दूसरे को घुल मिल जाए और जान ले। बस मैंने भी यही सोचा था। वाह भाई सासू माँ, बेटी की बात आई तो फौरन ख्यालात बदल लिए, वरना दूसरों पर बड़े इतराज़ात करती हैं, खानदानी इक़दार का ख्याल आ जाता है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं 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 नहीं, आओ आओ आओ। आप कुछ ढूंढ रही थी? हाँ बेटा, अपनी प्रिस्क्रिप्शंस ढूंढ रही थी। कल मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास और कुछ दवाइयाँ भी बदलवानी है। अम्मी जान तो फाइल में रखा करें ना। हाँ बेटा, मैं तो हमेशा फाइल में ही लगाती हूँ। इस बार ज़ारून से कुछ दवाइयाँ मंगवाई थी,
फाइल में लगाना ही भूल गई। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जार उनके पास हो। हाँ, हो सकता है उसके पास हो। हाँ, तो जब वो रात को आ जाए तो पूछ लीजिएगा। हाँ, ठीक है। वो तुम किसी काम से आई थी? वो अम्मी का फोन आया था। सब खैरियत तो है ना बेटा? उनके पास शफक के लिए एक अच्छा रिश्ता है। इत्तेफाक से कल आप बात कर रही थी और आज उनसे किसी मैच मेकर ने रिश्ते के बारे में बात की है। दरअसल ये मैच मेकर्स जो होते हैं, मैं इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करती हूँ। अरे नहीं अम्मी जान, डरने की कोई बात नहीं है। अब ये पुराने रिश्ते वालियां जो हैं वो वाली बात नहीं रही। अब तो सारी कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और पूरी गारंटी के साथ रिश्ते करवाते हैं। और ये तो मेरी अम्मी की बहुत पुराने जानने वाली है। मेरे भाई का रिश्ता भी ये करा रही हैं। हाँ, लेकिन शफक से पूछे बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकती। जी जी बिल्कुल, आप शफक से अभी बात करें, अच्छे से समझ लें, सोच लें। जब इत्मीनान हो जाए तो फिर मेरी अम्मी से बात करें। इसीलिए तो अम्मी ने आपको कॉल नहीं की, बल्कि मुझे कॉल की ताकि मैं आपकी राय जान सकूं और बाद में अम्मी आपसे बात कर लें। असल में रिश्ता इतना अच्छा है कि अम्मी कह रही हैं कि जब घर में बच्ची मौजूद है तो बाहर वाले से क्या बात करना। मुझे तो आज ऐसा फील आ रहा है कि मैं तुम दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी की तरह हूँ। अब कबाब में हड्डी आ ही गई है तो खैर होती है। बैठो यहाँ पे, मजबूरी है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो तबरीज? तुमने खुद ही तो इनवाइट किया है। कोई बात नहीं, कहने दो, दिल की बात जुबान पर आने दो। अच्छा, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रही हूँ। वैसे शफक, तुम जानती हो तुम हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड हो, और तुमने ही तो मुझे हिम्मत दिलाई जो मैं ज़ारा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। तो माय डियर फ्रेंड, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से हमें किसी किस्म की डिस्कम्फर्ट नहीं है। फिर भी मैं तुम दोनों को मौका देना चाहती हूँ ताकि बेतकल्लुफी से अपने दिल की बात शेयर कर सको। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी। मैं कॉल करके आती हूँ, ठीक है? अब वो चली ही गई है तो मुझे अपनी दिल की बात कह लेने दो ना। मेरा हाथ तो छोड़ो। ये क्या हो गया? ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है मैंने। तबरीज क्या कर रहे हो? पब्लिक प्लेस है। अरे तो क्या हो गया? तुम जानती हो ये हाथ मैंने क्यों थामा है? ताकि तुमसे एक वादा कर सकूं। कैसा वादा? यही, मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा हूं। मेरी मोहब्बत है, मेरी वफाएं सिर्फ तुम्हारी है। तुम भी वादा करो कि तुम हमेशा मेरी रहोगे। ये तो रमीज है, मगर रमीज और लड़की के साथ? वो तो लड़कियों से बहुत घबराता है। आज तक कभी उसने हमसे हेलो हाय नहीं की। देखती हूँ।